नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चालक और परिचालकों की आर्थिक मदद करेगी उत्तराखंड सरकार, टैक्स माफी पर भी हो रहा है विचार। पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है, जिस वजह से व्यावसायिक वाहनों के चालक, परिचालक और सहायकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत परिवहन चालकों को 2500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही व्यावसायिक वाहन चालकों को राहत देने के लिए 3 महीने का टैक्स माफ करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। दरअसल व्यावसायिक वाहनों को 50%। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में अधजले शवों को नोच रहे कुत्ते, तस्वीर देखकर सहम गए लोग। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशों के बहने और नदी किनारे दफन लाशों के गिद्ध और कुत्तों के नोच खाने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपने देखी ही हैं। अब ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तरकाशी के केदार घाट में अधजले शवों को कुत्ते नोच रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के कलेक्टर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर केदार घाट है। यहाँ पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कल कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार यही किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक केदार घाट में अधजले शवों को शहर के आवारा कुत्ते खा रहे हैं। उत्तराखंड में अब बैठकों का दौर शुरू। उत्तराखंड में चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। अगले साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में जहां सत्ता वापसी की चाह के साथ कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने जा रही है, वहीं बीजेपी ने भी अभी से कमर कस ली है। उत्तराखंड चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई जल्द ही पार्टी के कोर ग्रुप के साथ चिंतन बैठक करेगी। सूत्रों ने बताया कि यहाँ चुनाव में जिन मुद्दों पर पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है, उन पर इस चिंतन बैठक में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार में मची उथल पुथल के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को नियुक्त किया गया। आप कमेंट में बताएं, आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस को वोट देंगे या भाजपा को। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अचानक दिल्ली हुए रवाना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सुबह अचानक दिल्ली रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक वे वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान 4 धाम यात्रा खोलने, कोविड कर्फ्यू में ढील, तीसरी लहर की तैयारी और केंद्र में राज्य की लंबित परियोजनाओं पर भी बात हो सकती है। आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे व्यापारियों को 8 जून के बाद शासन की ओर से राहत भी मिल सकती है। व्यापारियों की मांग पर लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की क्या है स्थिति, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 619 नए संक्रमित मिले हैं और 16 मरीजों की मौत हुई, जबकि 2531 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। कुल संक्रमितों की संख्या उत्तराखंड में 3,33,578 पहुंच गई। वहीं सक्रिय मामले घटकर 17,305 हो गए। देहरादून जिले में 127, हरिद्वार में 98, नैनीताल में 83, पिथौरागढ़ में 20, टिहरी में 29, चमोली में 42, अल्मोड़ा में 118, पौड़ी में 23, रुद्रप्रयाग में 10, उधम सिंह नगर में 31, उत्तरकाशी में 22, बागेश्वर में 9, चंपावत जिले में 7 संक्रमित मिले। कोरोना की दूसरी लहर में 53,000 प्रवासी लौटे उत्तराखंड, रोजगार देने की होगी चुनौती। कोरोना काल में रोजगार गंवा चुके लोग गांवों की ओर लौट रहे हैं। इससे पहाड़ के सूने पड़े गांवों में फिर चहल पहल दिखने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर में 1 तारीख से 5 तारीख तक 53,092 प्रवासी उत्तराखंड वापस लौट आए। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग ने कोरोना काल में रिवर्स पलायन पर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि अब तक 53,000 से ज्यादा जो लोग बाहर गए थे उत्तराखंड से काम करने के लिए, वह वापस उत्तराखंड में लौट आए हैं। इसीलिए सरकार के सामने अब चुनौती ये होगी कि इन लोगों को उत्तराखंड में रोजगार कैसे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किया मेला और बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल का निरीक्षण। बोले, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम पूरी तरह है तैयार।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मेला और बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना काल में चिकित्सकों और स्टाफ की सराहना करते हुए उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तीसरी लहर से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर आती है तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। उत्तराखंड ने पूरी तैयारियां कर ली है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से घबराने की जरूरत नहीं। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में उत्तराखंड पूरे भारत में नंबर 1 पर पहुंचा। 86 अंक मिले। जी हां, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग की एक स्टडी में सामने आया है कि पूरे देश में उत्तराखंड पहले नंबर पर ऐसा राज्य है जहां कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। दोस्तों, आप उत्तराखंड में ही रहते हैं। आप हमें कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था और प्रशासन सबसे अच्छा काम करता है? बच्चों को ना हो कोरोना संक्रमण, इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाने की खास खुराक देगी सरकार। उत्तराखंड में करीब 48 लाख बच्चों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से महफूज रखने के लिए विशेष इम्यूनिटी बूस्टर की डोज दी जाएगी। कोरोना में बच्चों के लिए HNB मेडिकल विवि के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिश पर सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया। कमेटी में शामिल बाल रोग विशेषज्ञों ने बच्चों के इलाज के लिए पूरा प्रोटोकॉल बनाकर सरकार को भेजा था। इसमें पूरे प्रदेश में विशेष सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम चलाने की वकालत की गई थी। बता दें कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा है, इसीलिए अब ऐसी खुराक बच्चों को दी जाएगी कोरोना से पहले ही, जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तराखंड पुलिस रोपेगी 1 लाख पौधे। उत्तराखंड पुलिस का वृहद पौधारोपण अभियान विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हो गया है। आगामी हरेला पर्व तक विभिन्न पुलिस कार्यालयों, परिसरों, थाना चौकियों में 1 लाख पौधे रोपे जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में DGP अशोक कुमार और पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण करके इस अभियान की शुरुआत की। देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश रूट पर यात्रियों की नहीं कटेगी जेब। नेपाली फार्म पर टोल प्लाजा हुआ कैंसिल। जी हां, देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म तिराहे के पास अब टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा, जिससे लोगों को इस जगह टैक्स से निजात मिल जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी। विधानसभा में पत्रकार वार्ता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी जानकारी में जब से यह आया कि नेपाली फार्म के पास टोल प्लाजा बनाया जा रहा है तो उनको इसका विरोध करते हुए राज्य व केंद्र के अफसरों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से भी बात की है। लोगों को इससे परेशानी थी क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ते, इसीलिए अब इस टोल प्लाजा को कैंसिल कर दिया गया है। चिंताजनक, दुनिया में वुहान जैसी 59 प्रयोगशालाएं, वायरस फैलने जैसे हादसों का बढ़ रहा है खतरा। पश्चिमी देशों में ये मुद्दा इन दिनों जोर शोर से उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस चीन में वुहान की एक प्रयोगशाला से लीक होकर सारी दुनिया में फैला। इससे पहले वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि यह चीन में ही बना है और कई सारे वैज्ञानिक और दुनिया के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट भी यही बात कह रहे हैं कि वुहान की लैब से ही कोरोना वायरस निकला है, पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात यह है कि दुनिया में वुहान लैब जैसी ही 59 और लैब है जहां पर इसी तरह के काम किए जाते हैं। क्या आगे चलकर इन लैब से भी वायरस निकलकर दुनिया में फैल सकता है? यह एक चिंताजनक बात है।